नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लखनऊ में फूट फूट कर रोए शिक्षा मित्र, वीडियो। कहा बच्चों का पेट नहीं भर पा रहे। योगी जी 10,000 में 3 पीढ़ियों का बोझ कैसे ढोएं? योगी जी 10,000 में 3 पीढ़ियों का बोझ कैसे उठाएं? एक हमारी अपनी, दूसरी हमारे बच्चे की, तीसरी हमारे बुजुर्ग माँ बाप की। बेटियों की शादी की बात तो दूर है, उनका पेट भी नहीं भर पा रहे हैं। आंत में सूजन है लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं है। डॉक्टरों के कर्जदार हो चुके हैं। आप अपने वादे को भूल गए। आपने कहा था कि टेट CTET पास करने के बाद नौकरी पक्की हो जाएगी, सैलरी बढ़ेगी। कुछ नहीं हुआ। ये कहना है लखनऊ के इको गार्डन में 17 दिन से प्रदर्शन कर रहे शिक्षा मित्रों का। दैनिक भास्कर ने उनका दर्द जाना। बातचीत के दौरान ज्यादातर शिक्षा मित्र दर्द बताते हुए फूट फूट कर रोने लगे। लखनऊ इको गार्डन में 17 दिनों से लगातार आंदोलन जारी है। यूपी के 75 जनपदों के टेट CTET पास शिक्षा मित्र अपनी स्थायी नौकरी की मांग को लेकर 40 डिग्री से अधिक तापमान में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की तरह यूपी में भी टेट CTET उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को स्थायी किया जाए। आंखों में आंसू भरे शिक्षा मित्र विकास कहते हैं कि इस भीषण गर्मी में प्रदर्शन करते हुए हम लोग के चेहरे झुलस गए, लेकिन भूख और पेट की पीड़ा के आगे बेबस हैं। 16 दिन से हम लोग धरने पर बैठे हैं। अगर खाली हाथ घर जाते हैं तो बच्चों से क्या कहेंगे? बुजुर्ग माँ बाप का सामना करने की हिम्मत नहीं है। CM योगी प्रदेश के मुखिया हैं। अगर हम उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? गुड्डू ने कहा कि CM योगी से कहना चाहते हैं कि हम यहां से बिना अपनी मांग पूरी करवाए नहीं जाएंगे। महाकुंभ में भी हमने 45 दिनों तक भंडारा किया, वहां साफ सफाई की व्यवस्था देखी और आने वाले सभी भक्तों की सेवा किया, मगर कहीं से भी हमें हमारी मेहनत और सेवा का फल नहीं मिल रहा है। यह बेहद अफसोसजनक है। कुशीनगर से प्रदर्शन में शामिल होने आई अंजू ने कहा कि 350 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यहाँ आना बेहद मुश्किल काम है। एक छोटी बच्ची है और घर में बुजुर्ग माता पिता हैं। उन सबको छोड़कर हम यहाँ प्रदर्शन में शामिल होने आते हैं। रोते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक बेटी गुहार लगा रही है कि उसकी मांग पूरी कर दे। वेतन इतना कम है कि 2 वक्त का भोजन भी ठीक से नहीं कर सकते, फिर उसमें बच्चों की पढ़ाई और दवाई इलाज वे सब असंभव है। लखीमपुरी खीरी से आई सतीश यादव ने बताया कि 17 दिनों से CM योगी से गुहार लगा रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो वेतन मिल रहा है उसमें जीवन यापन बेहद मुश्किल हो गया है। आंतों में सूजन है जिसका ठीक से इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। जिस डॉक्टर से इलाज कर रहे वहाँ 25,000 का कर्ज हो गया। अब डॉक्टर भी इलाज करने से मना कर रहे। आर्थिक कमजोरी की वजह से मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहे हैं। गोरखपुर के प्रदर्शन में शामिल होने आए लक्ष्मी नारायण वर्मा ने कहा कि पूरा प्रदेश गोरखपुर से चल रहा है, मगर गोरखपुर वालों की सुनवाई नहीं हो रही है। CM योगी से कई बार मुलाकात करके अपनी बात रखी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। 2017 में जब समायोजन रद्द हुआ था तो हम लोग गोरखपुर कलेक्ट्रेट पर धरना दे रहे थे। उस समय सांसद के रूप में योगी आदित्यनाथ ने हमसे वादा किया था कि सरकार आने पर मांग पूरी करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद डबल इंजन की सरकार भी है, मगर वादा पूरा नहीं हुआ। CM बनने के बाद योगी जी अपना वादा भूल गए। हम मुख्यमंत्री को वो दिन याद दिलाना चाहते हैं कि जब उन्होंने हमसे कहा था कि भाजपा की सरकार बनाओ, समस्या का समाधान होगा। हमने BJP को जिताने में दिन रात एक कर दिया और अब उनकी बारी है वादा पूरा करें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।